नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप सभी को पता है 7वें चरण का चुनाव अब होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब ये जानेंगे कि मऊ के अंदर क्या माहौल है। फिलहाल मैं मऊ के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं नब्ज़ टटोल रही हूँ कि भाई जनता इस बार किसको पसंद करने वाली है। मऊ सदर में हूँ मैं, विधानसभा जो सीट यहाँ पे लगेगी मऊ सदर लगेगी, लेकिन मऊ के गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप एक चीज़ मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। कैमरा को नीचे कीजिए और यहाँ की सड़कें दिखाइए। ये सड़कें दिखाइए। 25 साल से भैया ऐसा ही है, मतलब कब से ऐसा है? 25 साल से है। 25 साल से ऐसा है। मतलब विकास की क्या गंगा होती है या फिर विकास का क्या नाम होता है, इस गांव ने एटलीस्ट नहीं देखा है। अभी वो तो बातचीत करके पता, देखिए भैया बीच में हम लोग शूट कर रहे हैं, बीच में से ऐसे चले गए, कोई बात नहीं, होता रहता है जब ऐसे आप भीड़ वाली जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं और एक एक इंसान से बात करेंगे कि इस बार मऊ का मूड क्या है। चुनाव प्रचार सब कुछ बंद हो चुका है। नेताओं को जितनी जान फूंकनी थी इन लोगों के अंदर उतनी वो फूंक चुके हैं। अपनी अपनी बातें जितनी बतानी थी वो सब कुछ बता चुके हैं। अब यहाँ की जनता की मूड जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। तो आइए जनता से मूड जानते हैं। भैया आपका नाम? सलाउद्दीन का। अच्छा, क्या माहौल है मऊ के अंदर? ओके। हाँ, अरे बताओ जो मालूम बताओ। ठीक है, पहले हम उनसे चलते हैं तो थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, फिर उनके पास पहुंचेंगे, देख के फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर वो बात करना चालू कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मस्जिद के हम लोग नीचे खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। मुस्लिम इलाका है ये। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। भैया आपसे मैं शुरू करती हूँ, शायद आपको बात करता देख लोगों में ऊर्जा आ जाए, है ना? नाम अपना? नुमान खान। क्या माहौल है मऊ में? मऊ में माहौल तो देखिए, हाँ, माहौल तो है ज़्यादा छड़ी का। अच्छा। लेकिन हम लोग तो पर्सनल अपना वोट यहाँ पे दे रहे हैं उनको, क्या नाम है, अशोक सिंह को, बीजेपी अशोक को। सिंह, जो कमल के हाँ, कमल के निशान पे। निशान पे खड़े हैं। क्या कारण है उनको देने का? और वो हमारे क्षेत्र के हैं नेता और विधायक जी 25 साल से यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन वहाँ के यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस मतलब यहाँ के जो विधायक 25 साल से मुख्तार अंसारी, उनके तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है, तो विकास नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोग हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं उनको हम लोग वोट देना चाहते हैं। क्या विश्वास है कि वो मतलब आप लोगों का काम करेंगे? विश्वास ये है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग को कुछ जवाब तो देंगे ना कि काम करेंगे या नहीं करेंगे। उनसे मिल तो पाएंगे हम। अच्छा। उनसे तो मिल भी नहीं पाते हैं। मतलब मुख्तार अंसारी जी से आप मिल भी नहीं पाते हैं? नहीं, कभी नहीं मिल। अशोक सिंह से कम बहस कर सकते हैं कि जी आपने मेरा काम क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं किया, हम वोट दिए आपको, काम करो हमारा। तो मतलब एक जनता की जो कनेक्टिविटी होती है अपने विधायक के साथ, वो महसूस करते हैं कि अशोक सिंह के साथ ज्यादा होगी बजाय मुख्तार अंसारी के। इस बार उनके बेटे खड़े हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनके साथ तो कनेक्टिविटी ठीक हो सकती है। ये क्या गारंटी है कि बेटे बाप की कनेक्टिविटी सही नहीं है तो बेटे की हो सकती है? ये तो कोई गारंटी है नहीं। कोई गारंटी नहीं है। चले और भी हम जानते हैं यहाँ पे। आपका नाम भी है? सोनू पठान। सोनू पठान। क्या है मूड इस बार? मूड है बीजेपी को देना है वोट। बीजेपी को देना है। क्या कारण है बीजेपी को देने का? व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत? ये कौन सा व्यक्तिगत मामला है, जरा मैं भी समझना चाहती हूँ। मऊ के अंदर आकर के मस्जिद के ठीक नीचे यहाँ पे मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो मुझे कमल का नाम यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं कमल के फूल पे जाके अपना वोट दूंगा। क्या करें? कि ये बगल के हैं, जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। क्या मतलब काम हो रहा है नहीं हो रहा उसके विषय में बातचीत कर सकते हैं जी। यही बस मसला है। ये मसला है कि मतलब आप लोगों की मिलने की मतलब जो पैरामीटर है वो ज़्यादा हाई है उनसे। ठीक है, इधर भी हम लोग इधर चलते हैं। अब तो बात कर लीजिएगा चाचा। नाम अपना? इजाज खान। ठीक है, क्या है इस बार मूड? मूड तो यही है कि देखिए बीजेपी की जो सरकार है तो बीजेपी और सपा और कांग्रेस, इससे हमको ज़्यादा दिलचस्पी तो अभी फिलहाल नहीं दिखती है। हमको दिलचस्पी हमारे इलाके के जो प्रत्याशी जो खड़े हैं इंतखाब लड़ने के लिए उनसे हमको है। अच्छा। कि कौन हमारे करीब का है, किससे हम अपनी परेशानी अपनी मुसीबत को बता सकते हैं या हमारी परेशानी सुन सकते हैं। जो हमारे दुख में काम आने वाले हैं उनके मैं करीबी रहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। पार्टी से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा जी, मतलब पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको हमारे प्रत्याशी से मतलब आप ये समझिए कि मऊ की जो सदर की सीट है वहाँ पे प्रत्याशी को लोग बहुत यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि व्यक्तिगत रूप से हम उनको वोट करेंगे। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम हो आपका? आप तो बोल पाएंगे? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। कैमरा लाइए, माइक जी। कैमरा लाइए भाई। सिकंदर खान। सिकंदर खान जी जी। क्या है सिकंदर खान? मुख्तार को दे रहे होंगे इस बार? अब्बास अशोक सिंह को, मैडम अशोक सिंह को देंगे।
अब्बास को नहीं देने का कारण? नहीं, कारण ये कि अपने करीबी हैं, इसलिए इनको जिताया जाए। इनको जिता दे। जी, अच्छा, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सिर्फ उन्हीं का ये मानना है कि पूरे गांव वालों का मानना है भैया? सर ऐसा कि वो हमारे करीबी हैं। हाँ। अगर 1 बजे रात को चाहें तो हमसे मिल सकते हैं वो। अच्छा। हम लोग अपना दुख जो है कह सकते हैं उनसे। हाँ। अगर नहीं गए मिलने, फोन पे भी चाहे तो कह सकते हैं, इतनी करीब हैं। अच्छा, और मुख्तार के साथ ऐसा कुछ नहीं था क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं नहीं हुआ। कभी कोशिश किया क्या? कभी कोशिश किया उनसे तो मिलने हम की? लोग कोशिश क्या करेंगे? हाँ। हम लोग देहात के लोग हैं, कितना कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचेंगे? डर लगता है अपने विधायक से? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है, लेकिन वो कहाँ के हाँ। और हम कहाँ के, तो कैसे उनसे हम बात कर सकते हैं? ये तो है हमारे घर के समझो बगल में है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब नजदीक लगता है आपको? हाँ जी। कभी कोशिश की? अच्छा, आपसे चाचा अगर मैं पूछूं आपका नाम? हाँ, मुश्ताक खान। ठीक है, क्या है मुश्ताक खान जी इस बार माहौल मऊ के अंदर? मऊ का माहौल ये कमल के फूल का है। कमल के फूल का है जी। अच्छा, मैं सदर में जब बात कर रही थी, मैं मुस्लिम भाइयों से ही बात कर रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जी हमें बीजेपी को हटाना है, तो इसीलिए हम अब्बास अंसारी को छड़ी पे जाके वोट करेंगे। वो ठीक है, वो कह रहे हैं हम लोग। आप लोगों को नहीं हटाना है भाजपा नहीं नहीं, को? हम लोगों के करीब के ये नेता हैं। हाँ। और घर के लड़के हैं, इनको इसलिए हम लोग पसंद करते हैं कि भाई इनको वोट देना अच्छी बात है, इसलिए कि जब हम चाहेंगे तो इनसे मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात कर लेंगे। जी। अच्छा, वो जो लोग इस बात को कहते हैं कि हमें सिर्फ भाजपा को हटाना है, इसलिए हम अब्बास अंसारी को जाके छड़ी पे जाके हम लोग अपना वोट देंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या मतलब इस पे? अभी सहमत है उन लोगों से? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। इससे सहमत नहीं, है? नहीं। अच्छा, आप एक मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते आपको क्या चाहिए? क्या मतलब आप क्या चाहते हैं इस सरकार से, या फिर? हम इस सरकार से, जो आने वाली सरकार है, जो कमल का फूल है, उससे हम विकास चाहते हैं, गांव की अच्छाई चाहते हैं। ये थोड़े है कि बस ये इसी तरह हम लोग 20-25 साल से वोट देते रहे और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब है? खाली वोट देने का थोड़ा ही मतलब है, इसका काम होना चाहिए ना। बस हम वोट दे दिए, बस हम अपने घर, वो अपने घर चले गए, फिर 5 बरस के बाद आए तो बोले कि हमको वोट चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा। भाई हमको विकास चाहिए ना। तो मतलब आप लोगों ने 5 बार मुख्तार अंसारी को वोट किया? जी। वोट किया? जी। अच्छा, काम नहीं हुआ आपके? काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो कारण आपको क्या समझ में आता है काम ना होने का? यहाँ पे कारण आपको क्या समझ में आता है? क्या समझ में, हम क्या बताएं? अब हम लोग बस वोट दे दिए, काम अब तो उनका काम नहीं काम करना। अब हम लोग कहेंगे नहीं करेंगे तो अब क्या हम लोग कर सकते हैं? अच्छा, और भी हम लोगों से बात करते हैं इस तरह। चाचा, आपका नाम? जावेद खान। क्या मूड है इस बार? मूड है छड़ी या कमल? छड़ी। छड़ी? अच्छा, चलिए, मुझे इतने सारे लोगों में एक छड़ी मिले तो इनसे मैं बातचीत करती हूँ और आराम से बातचीत हम लोग करेंगे। इनका मानना है कि कोई विकास नहीं होता। मैं 5 बार से मैंने मुख्तार अंसारी को अपना कीमती वोट दिया। मेरे यहाँ पे कोई, बेटा कैमरे के सामने मत आओ, कैमरे मतलब उसमें बीच में ना आओ, ठीक है? उनका कहना है कि कोई भी विकास नहीं हुआ, मेरा गांव अभी तक विकासहीन है। उन्होंने मुझे ये एग्जांपल सड़कें दिखाई, अभी तक खड़ंजा है, यहाँ पे कोई विकास ज़्यादा नहीं हुआ। मिट्टी देख लीजिए आप, मिट्टी कच्ची सड़कें हैं यहाँ पे। आपको क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि भाजपा हम लोगों के साथ, मतलब कभी कहता तो कह देगी भैया हमको 20% वोट नहीं चाहिए, मतलब मुसलमानों का 80-20 वाला 80-20 नहीं चाहिए। मतलब अगर हम वोट दे भी दें तो वो मानेंगी नहीं कि हम दे रहे हैं, तो इसलिए हमको अलग रहना पड़ता है। अच्छा, मसला मतलब ये 80-20 वाले से पहले क्या था? 80-20 वाले मामले से क्या पहले था? पहले कुछ नहीं था। पहले तो हम लोग, उनकी सरकार आई तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि विकास होगा, लोगों में बराबरी आपके यहाँ आएगी। तो विधायक तो मुख्तार अंसारी जी। मुख्तार विधायक हैं तो मुख्तार कुछ तरह थोड़े कर लेंगे। जिसकी सरकार बनेगी, आज मुख्तार विधायक रहे और सरकार दूसरे को हो जाए तो सरकार कर सकती है, मुख्तार कुछ नहीं कर सकते। मुख्तार कुछ नहीं कर कुछ नहीं, मुख्तार माने कुछ नहीं। अच्छा, एक ये भी इनका ये कहना ठीक है कि मतलब सरकार कमल की थी, विधायक यहाँ पे अंसारी साहब थे, तो इसलिए यहाँ पे विकास वो नहीं कर सकते थे 5 सालों में, और पिछले 4 बार का इन्होंने मतलब वो नहीं सही था इनका कहना? मतलब नहीं, इनका भी बेहतर कुछ कहना सही है कि मान लो जिसकी सरकार रहेगी वो ज़्यादा मतलब विकास के लिए निधियाँ निकालेगा। आज जब जिसकी सरकार नहीं रहेगी वो तो एक तरीके से अपंग है, जो उसकी निधि आएगी उतना ही में उसको सीमित रहना पड़ेगा। बस यही बात है। अच्छा, अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो आप मुझे एक बात बता रहे थे कि यहाँ के जो प्रधान है, ठीक है, आप में से मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि प्रधान जब अपनी समस्या लेके जाता है तो उधर से सुनी नहीं जाती। आप शायद बता रहे थे मुझे। हाँ, नहीं सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती है। इसके पहले 5 साल प्रधान थे हमारे, एक यादव जी थे। हाँ। और एक भी काम नहीं हुआ किसी मोहल्ले में। कोई भी बताते, सारे लोग से पूछिए, कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। आप लोग कभी जाकर के अपने प्रधान से पूछते थे कि जी यादव जी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? आपकी सरकार है। हमारे वहाँ मस्जिद में गोली चली थी, प्रधान जी पूछने नहीं आए कि क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा, मतलब मंदिर में गोली चली थी, वो कौन सा कांड था भाई? मस्जिद में तो कौन सा कांड था?
वो कांड था, कोई लोग आए थे और यहाँ पे कुछ मतलब ये जानवर का कोई एक जानवर फेंक के चले गए थे, एक आदमी को गोली मार दिए थे। अच्छा, तो मतलब उस विवाद में झांकने भी नहीं आए थे। ये इल्ज़ाम लगता है चाचा कि मतलब वो प्रधान यादव जी थे, उनकी सरकार थी उस समय, और झांकने भी नहीं आए थे, बस वोट चाहिए होता तो आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ वो सही कह रहे हैं कि मतलब इस तरह का हुआ। तो फिर तो इस बार आपका वोट देना फिर खराब होगा अब्बास अंसारी को। छड़ी है, छड़ी सपा से गठबंधन में है। वही तो आपको मजबूरी बता दी है ना। मान लीजिए हम दे भी दें भाजपा को, तो भाजपा में वोट इस पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बस ये 80-20 वजह से नहीं दे रहे हैं या फिर और कोई बात है? और वजह नहीं है, और तो वही चाहिए ना हम लोगों को, मतलब अमन शांति सुख, आपस में झगड़ा लड़ाई कुछ ये नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो अब जैसे भाजपा सरकार है वो बहुत ज़्यादा सबका साथ सबका विकास की बात करती है ना, और सबके साथ की भी बात करती है। तो ये जो राशन की सुविधा हो गई, फिर उसके बाद और भी जो सुविधाएं, गैस सिलेंडर हो गए, महिलाओं का सम्मान हो गया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं वो सब? नहीं, बिल्कुल सबके साथ हुआ है। गैस सिलेंडर का दाम भी तो बढ़ा है, गैस सिलेंडर देने से तो मतलब है नहीं ना। अनाज में, वो अनाज की बात करते हैं कि अनाज मिला कि नहीं मिला। अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अनाज मिल रहा है बेटा आपको, आपकी मैडम जी अनाज थोड़ा सा मिल गया तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो है बात सब अपना परिचय बनाना चाह रहे हैं, ये बात है। और बात है हम लोग यूथ है, हम लोग जो है यंग है, और हम लोगों को नौकरी आपका चाहिए। नाम पहले बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है। हम सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 18 से अब ऊपर जा रही है। वोट दे सकते हैं? जी वोट दे सकते हैं। इस बार वोट देने का क्या, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे मैं बात कर रही हूँ, धीरे धीरे बात हम लोग करेंगे। अगर अब्बास यहाँ से हो, मतलब अब्बास को टिकट मिला यहाँ से, तो हम समाजवादी को दे रहे हैं, मतलब उनसे गठबंधन है। अगर नहीं भी मिलता तब भी समाजवादी को देते, क्योंकि समाजवादी को देने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आपके ही आपसे बड़े हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि इधर विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, गांव आपका विकासहीन पड़ा हुआ है, मैं खुद देख रही हूँ कि सड़कें पूरी तरीके से खराब है भैया यहाँ पे। तो कारण क्या है इसका? कारण देखिए मैडम, ये तो विधायकी का चुनाव है। हम लोगों के लिए भर्ती उर्ती जो होती है, ये 4 साल से गवर्नमेंट है, एक भी भर्ती नहीं है, न रेलवे की ग्रुप डी किया है, न आरपीएफ की है, कोई भी भर्ती नहीं है ये। और हम लोग गांव के विकास की अगर मैं बात करूं, गांव के विकास की, तो इनका मानना है कि गांव में विकास नहीं हुआ। हमारे 25 बार से विधायक रहे लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे विधायक जी हैं वो सत्ता पक्ष में जब भी जीते हैं एंटी जीते हैं। मतलब कभी भी वो जो सत्ता में जो पार्टी थी, मतलब वो वैसे में नहीं थे वो। तो ये जाहिर सी बात है कि जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे थोड़ा, और वो जेल में भी है, तो इससे तो फर्क पड़ता है ये विकास पे। लेकिन मेन मसला है, विधायक बनाने का मसला नहीं है, मसला बनाने का है मुख्यमंत्री। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार भाषणों में कह चुके हैं कि मैं ईद मनाने नहीं जाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं एक संवैधानिक पद पे आप बैठकर और ऐसी बात करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कहा कि इस बार आपको मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना है ना? समाजवादियों का कहना है कि इस बार हमें अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। जब मैं सदर में लोगों से बात कर रही थी भैया, तो सदर में मुस्लिम इलाके में ही बात कर रही थी, तो उनका ये कहना था कि जी पहले अब्बास अंसारी जी का बयान था कि जो बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा, अखिलेश जी के लिए ये बयान थे। आज जो है उन्हीं के साथ गठबंधन में है, उनको टिकट दे दिया गया है, और वो हम लोगों से आके इस बयान को ले रहे हैं। ये सब आप करेंगी तो देखिए कितने नेता बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हैं, मतलब बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क। पॉलिटिक्स ऐसी चीज ही है, कोई किसी एक दूसरे पे बस कीचड़ उछालते रहते हैं सब। लेकिन सही बात ये है मैडम कि विश्वास है अपने, मतलब आप जिस विधायक को चुनने जा रहे हैं अब्बास अंसारी पे, कि वो आके आपका काम करेंगे। जी, हमें ये विश्वास है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम युवाओं के लिए जो सारी वैकेंसियां रुकी हुई हैं उसको वो करेंगे। एक भी भर्ती नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर हम ITI करे हुए हैं, अगर हम 10-12 अगर हम ITI करके अगर कहीं जा रहे हैं बाहर, अगर ITI करके हम बाहर जा रहे हैं, गुजरात मुंबई कहीं भी जा रहे हैं, आपको 15,000 की मिनिमम कहीं भी जॉब लग जाएगी। आप गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तब भी, या गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किए हैं तब भी। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देख लीजिए, कोई ITI का बच्चा हो, किसी भी लाइन से किया हो, 15,000 की उसे कोई नौकरी नहीं आप मुझे बता रहे थे कि आप न्यूज़ देखते हैं, जब मैं उधर आपसे बात कर रही थी। इस बच्चे का आप जवाब कैसे दीजिएगा? इनका कहना है कि नौकरियां नहीं मिलती हैं जी हमें इस सरकार में। कह रहा है वो, देखिए ज्यादातर वैकेंसी तो रुकी हुई है, लेकिन कुछ भर्तियां अभी चल रही है, जो जिसका नाम लिया वो चल रही है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। मतलब एक मैं यूथ से अगर मैं बात करती हूँ, ऐसे ही मतलब इन यूथ से मैं अगर बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि नौकरियों की बड़ी समस्या रहती है। ये तो है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि नहीं हो रही है, हो भी रही है। लेकिन कुछ भर्तियां जो चल रही हैं अभी, लेकिन पेंडिंग में फंसी हुई हैं। अच्छा, तो मतलब पेंडिंग में फंसी हुई हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे सुनने को मिली कि यहाँ पे लोग, कुछ लोगों का मानना है कि कमल फूल, और यहाँ पे जो कुछ यूथ है, मतलब इनका ये मानना है कि हम जो है छड़ी को अपना वोट करेंगे और उनको मिसबा जिता रहे हैं। एक बयान भी मुझे यहाँ पे सुनने को मिला, अभी 1 दिन पहले ही ये बयान अब्बास अंसारी जी का मतलब वायरल हुआ, उस पर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि मऊ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि मैं
आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बात करके आ गया हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मैंने उनको बता दिया कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी की कोई जो है तबादला नहीं होगा, किसी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहले हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। क्या बोलिए? ये तो ठीक गलत हुआ है। हाँ? ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए प्रशासनिक को ये शब्द बोलकर गलती किए हैं। गलती की है। नहीं, राजनीति में एक दूसरे पर नेता अपने एक दूसरे को टिप्पणी करें वो चलेगा, लेकिन प्रशासनिक को ये सब नहीं बोलना चाहिए। आपसे अगर मैं पूछूं तो इस बयान को आप किस तरीके से कि हिसाब किताब बराबर किया जाएगा? देखिए मैम, इस पे सीधा आइएगा, ठीक है? जी, सीधा बोलिएगा। ये मैम जो ये मुद्दा है, उन्होंने कहा था कि प्रशासन के अधिकारी, तो उनका कहने का वो बाद में मैंने मतलब वीडियो मैंने उनका भी देखा है। उनका कहना ये था कि जो बच्चे, सही बात है मैम कि इस राज्य में जितने बच्चों पे मतलब खासकर युवाओं पे बहुत से केस हुए हैं, बहुत से, जो कि केस हो जाने के बाद बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। अगर किसी भी भर्ती में या किसी नौकरी के लिए आप जाएंगे। आपके जान पहचान में है ऐसे बच्चे? सर मैं खुद हूँ। आप खुद हैं? आप जी। पे कौन सा केस? हम पे मुकदमा है मारपीट का। हाँ? मारपीट का। किसके साथ कर दिए थे मारपीट? हो गई थी गांव में, किसी से हो गई थी। तो ये मैम ये है कि मतलब गांव में मारपीट हुई थी, आपके ऊपर मुकदमा हो गया था, तो चोटिल कई किए होंगे, नहीं तो हुए होंगे चोटिल इस वजह से। दोनों तरफ से हुआ ना, तो इसको तो हटा दीजिए। मारपीट का हुआ तो इसको तो आप इसमें नहीं ला सकते, लेकिन इस बयान पे किस तरीके से कि हिसाब किताब बराबर किया जाएगा? देखिए मैम, वो उनका वो है, लेकिन उनका वो कैसे है भैया? क्यों मैम? खुलेआम बोल रहे हैं कि हिसाब किताब बराबर ये किया सब आप जाएगा। देखेंगे तो बहुत सी बीजेपी का भी भाषण ऐसा ऐसा है, बहुत से नेता। मैं सीधा बात करती हूँ तो आप आ जाते हैं कि बीजेपी का भी वो आप देख लीजिए। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। और आपसे अगर मैं पूछूं नाम, नो कमेंट। आपसे अगर पूछूं तो आपका नाम? अबू साद खान। ठीक है, इस बयान के बारे में कुछ बोलेंगे? हिसाब किताब बराबर किया जाएगा? जी बिल्कुल बोलेंगे। बयान के बारे में मैडम देखा जाए तो योगी जी बोलते हैं कि हम ईद नहीं मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। हिंदू है ना वो, तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते हैं, हम मुसलमान। तो मैं उनका वायरल वीडियो देखा नहीं अभी तक, तो उस पे वायरल वीडियो नहीं देखे आप? नहीं, अभी तक मैं देखा नहीं, उस पे मैं कोई समय नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, बोलने से अगर बोल दिए योगी जी तो वो हिंदू हैं, तो ये कहेंगे कि हम ईद भी मनाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे, ये तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे ना कि हम रामनवमी मनाएंगे, दीपावली तो पूरा सीधा होगा ना। जो हिंदू होगा वो बोलेगा नहीं कि मतलब मैं ईद मनाऊंगा, ईद मनाऊंगा। धर्म की वो धर्म की बात है, लेकिन ये हिसाब किताब बराबर करने वाली ये कौन सी बात है? सीएम के लिए ये भाषा, सीएम है, लेकिन वो सीएम रहते हुए भगवा भी तो पहनते हैं भैया, इस बात को भी तो देखिए। तो उसके अलावा इस बार आपने ये देखा कि अखिलेश जी के सर पे टोपी नहीं दिखी इस बार? मैडम भगवा पहन सकते हैं तो टोपी क्यों नहीं पहन सकते हैं? अरे वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। कैसे व्यक्तिगत विचार है मैडम? व्यक्तिगत सीएम को विचार एक है। शोभा नहीं देता, ये एक सीएम को शोभा नहीं देता। चलिए, एक सीएम को भैया ये शोभा नहीं देता, इनका ये मानना है, ठीक है? इस बयान पे जी, बयान पे क्या कहिएगा? हिसाब किताब मैं अभी तो देखा ही नहीं, तो उस पे नो कमेंट। देखा नहीं है, उस पर नो कमेंट। और भी युवाएं हैं इधर। आप नाम आपका? शैलेंद्र। ठीक है, क्या विचार है इस बार किस पर? चुनाव पर? चुनाव पर हम लोग छड़ी को वोट देंगे। मैं छड़ी को वोट देंगे? अच्छा, ये वाला जो बयान आया भैया, देखो छड़ी पे जैसे होता है वैसे ताली बजाने लगता है। रुके शांत रहिए भैया, बातचीत हो जाए उसके बाद। बयान सुने हैं अब्बास जी का? जी बिल्कुल सुने हैं। क्या बोलेंगे इस बयान? हिसाब किताब बराबर तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। तड़पे उतर तड़पाएंगे मैम, हम लोग तड़पाएंगे। किसको तड़पाइएगा? अरे रुक जाओ बात कर। तड़पाए मैम। कौन तड़पाया है? अरे जो अधिकारी कर्मचारी सब लोग हम लोग को तड़पाए। बीजेपी नेता। हाँ, क्या बीजेपी नेता अलग है, अधिकारी अलग है? ITI होती है। हाँ। 3 साल हो गया मेरा, कंप्लीट नहीं हुआ। अधिकारी की बात कर रही हूँ मैं, नेता की नहीं। नेता को तो चलो ठीक है, वो अपना करो जो भी है। अधिकारी की बात कर रही हूँ मैम। वो सब हम कुछ अधिकारी ये अब्बास भैया जो बोले सही बोले। सही बोले हैं। हिसाब बराबर बदला लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा अधिकारियों से। जो जैसा किया उसके साथ वैसा अधिकारियों से बदला लेना चाहिए। अधिकारियों से नहीं। हाँ, फिर? जो ये लोग किए हैं उनके तो साथ। अधिकारियों से तो बोल रहे हैं कि तबादला नहीं होगा, 6 महीने तक जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। रहना चाहिए। हाँ? रहना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये सोच है इनकी। चलिए, और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा चाचा, हम दोबारा अगर आपसे आऊँ, ये देख रहे युवा ये कह रहे हैं कि बदला लेना चाहिए, जो हुआ है वो होना चाहिए। क्या हुआ था मऊ के अंदर, मैं जानना चाहूँगा। देखो, मऊ के अंदर चाहे जो भी हुआ या नहीं हुआ, ये जो बदले की भावना, हम बदला लेंगे तो हम ये करेंगे, तो हिंदू है तो मुसलमान है तो ये है, तो ये सब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानते इसको। इस बयान को आप बिल्कुल गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत पूरी मानते हैं। तरीके से? पूरी तरह से कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे इस बयान को, यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा, लेकिन उत्साह हो जाता है शायद युवाओं में, तो इस वजह से। हाँ, युवा है ना, नई नस्ल है, नया खून है, नया इसीलिए बोला गया है क्या कि नई हवा है, नई सपा है, नए जज्बे, ये वही वाली सपा है। नए जज्बे हैं। हाँ। बस, और कोई बात अच्छा, नहीं। आप क्या बोलना है भैया? पहले तो अपना नाम बताइए। शौकत खान। अच्छा, नहीं दीजिए, मैं पकड़ लूंगी। जब से मैं पकड़ रही थी, ये काम मेरा है पकड़ने का, है ना? मैं पकड़ लूंगी। नाम बता दिए, शौकत खान। क्या मुद्दा है शौकत जी इस बार? मुद्दे गिनवाइए। 1 मिनट। नौकरी का गिनवा चुके? नौकरी का। हाँ, अरे छोड़। 3 भाई बीएड किए हैं। हाँ,
नौकरी का मान गई भैया, नौकरी नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले। आगे बताइए मुद्दा। आप बोलिए, आप हाँ। जो कि कह रही थी कि अब्बास कह रहे हैं कि क्या बोल रही थी, क्वेश्चन बताइए। रिपीट आपके लिए कर देते हाँ, हैं। जो हाँ। क्वेश्चन फंसाए थे तभी बोल कर। फंसा मैंने कोई नहीं फंसाया था, मैं लोगों से पूछ रही थी। आपसे मैं पूछ रही हूँ, दोबारा पूछ लेती हूँ। अब्बास अंसारी ने कहा कि 6 महीने तक किसी को आना ना जाना, हिसाब बराबर होगा। अधिकारियों की वो बात कर रहे थे। ऐसा क्या गलत कर दिया अधिकारियों ने अब्बास अंसारी के साथ या फिर आप लोगों के साथ? 1 मिनट, कहने का मतलब यही था। होश में हैं? हाँ, उसमें कहने का मतलब यही था उनका कि जो कानूनी प्रक्रिया से जो फंसे हैं, जो फंसाया गया है, तो वो कहने का मतलब तबादला अधिकारियों का, जो कहने का मतलब था उनका अब्बास अंसारी का, कहने का मतलब ये था कि आना जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ ड्यूटी जिसकी रहेगी वहीं अरे बनाइए मत मुझे, ठीक है? ये बनाइए मत ना, बनाइए मत। पूरी तरीके से धमकी थी वो अधिकारियों को। नहीं, धमकी इसको नहीं थी। सपोर्ट करते हैं? धमकी नहीं दिए थे, धमकी को सपोर्ट करते हैं? हम अरे विकास- FIR हो गया भैया, विकास के नाम पे रोड यहीं देंगे। से FIR हम विकास के नाम पे। समाजवादी को विकास के नाम पे? हाँ, विकास के नाम पे। क्या समाजवाद आपके लिए विकास करेगा? विकास के नाम पे जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हाँ? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। क्या विकास आपके लिए विकास क्या है? हर किसी के लिए अलग अलग विकास होता है। अब जैसे चाचा हैं तो चाचा, आप जैसे आपके पास अगर 2 पहिया होगा तो 4 पहिया आपके लिए विकास होगा। अगर मेरे लिए 1 कमरे का घर होगा तो मेरे लिए 4 कमरे का घर विकास होगा। आपके लिए क्या विकास है? 1 पहिया की गाड़ी जो थी 2 पैर से चलती थी। हाँ। आप होश में नहीं है भैया, आप होश में नहीं, आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अच्छा, युवाओं से बात, हाँ? किससे बात? हाँ, होश में है? यस मैम। ठीक है, नाम बताओ पहले अपना। जी मेरा नाम अफगान खान। अफगान खान जी। क्या मूड है भाई? नई हवा नई सपा? जी हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? जी। सरकार से इतना क्यों खसियाए हैं? खिसिया इसलिए है कि देखिए मैम, मुद्दा सिर्फ 3 है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तीनों में फेल है सरकार। जी बिल्कुल। लीजिए, बाहर से तो डंका बज रहा है इनका। नहीं, डंका बिल्कुल नहीं है मैम, वो सब। और सुरक्षा जैसे पहले थी अखिलेश में वैसी ही है। कोई मामला यहाँ पे मतलब कोई मामला नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं। ये आपका गांव फिर विकासहीन कैसे हो गया भैया? नहीं, हमारा गांव विकासहीन नहीं है मैम। वो पाइप वहाँ पाइप डालना है, इसलिए वो खुदाई हुई है। वो रोड बढ़िया है। ये खुदाई यहाँ पे भी हो रही है? नहीं, ये तो प्रधान के जिम्मे है, ये तो प्रधान का। वो तो कह रहे हैं कि प्रधान यादव जी थे, वो गए, बतिये नहीं मानते थे अंसारी साहब। तो प्रधान जी यादव जी थे, तो उसमें भी सपा की सरकार थी उस समय। सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। सरकार तो भाजपा की थी। 17 से पहले बात कर रहे हैं। नहीं, यादव जी अभी तो चेंज हुए हैं। ये वीडियो देखे आप? जी, वायरल हुआ जो जी, देखे। हिसाब किताब वाला? जी। क्या हुआ मैम? देखिए, ये सब चुनावी जुमले होते हैं नेताओं के, जनता को लुभाने के लिए, ठीक ना? तो मतलब अंसारी साहब आप लोगों को लुभा रहे हैं इससे, और आप लोग लुभा जाएंगे क्या? बिल्कुल। उनके रुकिए यार, रुको। बोलो। मैम देखिए उनके गलती नहीं बोले हैं ना? मैम माइक लगा। एक मिनट मैम, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैम, उनके इस बयान का मैं 0% समर्थन करता हूँ। ये गलत है। लेकिन योगी जी संवैधानिक पद पे बैठ के ये बोलते हैं कि मैं 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, मतलब वो पहले से ही मुसलमानों को आउट कर देते हैं। मतलब ये चुनाव, ये हमें वोट देंगे फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? वो बोलते हैं कि रुका हो, बोले दा हो तनी का बोलबा हो, बोला वो क्या गलत बोले हैं? कोई गलत नाम मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत यादव? हाँ। अच्छा, यादव जी क्या है आपके लिए? तो फिर साइकिल ही है। हाँ, जय अखिलेश है। भैया जी तो रहेंगे ही रहेंगे। भैया जी तो रहेंगे, ये रहना भी चाहिए। आप युवाओं की नई हवा है, नई सपा है भाई। मेरे को ज्यादा, बुजुर्गों से ज्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख। अरे रुको 2 मिनट, आपको दिया था माइक, नहीं बोले आप। वो लड़का बोल रहा है, उसके बाद ये नहीं आपके लिए तो अखिलेश ही नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है। देख रही हूँ ना ग्राउंड पे, इसलिए बोल रही हूँ, बीच में ना बोलो। ये बयान सुने आप? हाँ सुने। हिसाब किताब बराबर होगा, सही है? बिल्कुल सही। अधिकारियों के साथ सही? बिल्कुल सही है। अच्छा, जब कैसे सही? हम बता रहे हैं उसी को। जब एक गृह मंत्री बोल सकता है वहाँ से कि आप 12वीं पास करके इंटर कर लीजिए, तो ये कहाँ से गलत बोल दिया? अच्छा, ये आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं। मैं अयोध्या में रैली में गई, वहाँ पे मैंने सपा रैली को कवर किया, ठीक है, साइकिल की रैली को मैंने कवर किया। फिर उसके बाद मैं घोसी में भी जा कर के मैंने वहाँ पे भी कवर किया। फिर उसके बाद मऊ में भी आई, तो वहाँ पे मैंने सपाइयों से बातचीत किया। तो ये क्या बोला आपने? इंटर के 12वीं के बाद इंटर वाला, ये सब बोल रहे हैं। ये समझिए सब कहीं से, मतलब आप लोगों को ये बताया गया क्या कि वो बयान तो दिए, लेकिन उसके अलावा अभी लोग भाजपा वाले कहते हैं कि जी, आपके अखिलेश भी कहते हैं कि लखनऊ देश की राजधानी है।
देश की राजधानी। हाँ, हमारे प्रदेश की राजधानी है। भाजपा वाले कहते हैं कि आपके अखिलेश ने भी ये बयान दिया है। हाँ दिया है, आप दिखा दीजिए। नहीं रुकिए, आप कहीं मैम दिखा दीजिए उसको, आप कहीं दिखा दीजिए। एक मुख्यमंत्री को ये भी शोभा नहीं देता है कि अभी हम लोगों का बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गया, 10 मार्च के बाद चलेगा फिर। वो तो कहते हैं दंगाइयों पे वो बुलडोजर जो है बुलडोजर चलाएंगे। ये ब्रिजेश सिंह दंगाई नहीं है, ये भी सवाल है। ब्रिजेश सिंह कुलदीप सिंगर नहीं है, राजा भैया जेल में गए, वो तो जेल में क्या है। और धनंजय सिंह क्या है, 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, आप उस पे नहीं करेंगे। आपको 6 महीना तड़ीपार गृह मंत्री रह चुका है, वो नहीं है। अब धनंजय सिंह पे मामला फंस जाता है भाजपाइयों का। धनंजय सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं ना इस बार। धनंजय सिंह आप मुख्तार पे चलाइएगा बुलडोजर, आप जो है आप इन लोगों पे चलाइएगा बुलडोजर। आप भले ही विकास दुबे का गाड़ी भी पलटवा दें, लेकिन इससे आप लोगों का ये नहीं हो जाता है कि आप बड़े अच्छे हैं कि नहीं भैया। चाहे वो पंडित को मरवाए, चाहे वो किसी मुसलमान को वो करवाए, तो दंगाई को वो करवा देते हैं। अजय टेनी जो गृह मंत्री हैं, दंगाई कहाँ पकड़ा ही जाता है। दंगाई नहीं, ये तो मतलब ये पकड़े जा रहे हैं ना। लोग इस बात पे चुस्की ले लेते हैं भैया कि क्या बोलते हैं, मुख्तार को डर लग रहा था वहाँ से पंजाब से। दंगाई नहीं है, न तो ब्रिजेश दंगाई है, न मुख्तार दंगाई है, न आपके कोई दंगाई नहीं है। ये तो अलग तरह के लोग हैं, ये नेता हैं। मैंने यहाँ पे आके एक नब्ज टटोली कि जी युवाओं में नई हवा है, नई सपा है। और जो मेरे साथ ये थोड़े उम्र के बड़े लोग थे, इन्होंने कहा कि जी इस बार अभी देखो यही सब करने लगोगे। बात करूंगी जय अखिलेश करने लग। नहीं रुक जाओ। इन लोगों ने कहा मुझे कि यहाँ पे कमल खिलना चाहिए, क्योंकि इनका व्यक्तिगत विचार था और ये लोग ज़्यादा कनेक्टिव महसूस करते हैं मुख्तार अंसारी के बजाय। मुख्तार अंसारी से इनके जो अशोक सिंह यहाँ से खड़े हैं उनके ऊपर। लेकिन इन लोगों ने कहा कि जी हमें बदलाव चाहिए पूरी तरीके से, रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, जो इन लोगों को नहीं मिला। और उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाए। अखिलेश यादव आएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक ये भी बात बताऊं जो कि गलत है, जो अधिकारियों के साथ ये बयान दिया गया कि बदला लिया जाएगा, और उसको कई ऐसे भी युवा मुझे यहाँ पे दिखे जिन्होंने सपोर्ट किया, जो कि बहुत एक गलत चीज़ है। मैं कैमरे पे भी बोल रही हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।